3 जो लास्ट लेक्चर में हमने आधा किया था, आज हम उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हमने लेखक परिचय किया था। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने लेखक माने जाते हैं। ना ही सिर्फ उन्होंने उपन्यास और काव्य लिखे हैं, वो बहुत बड़े हिंदी साहित्य के शोधकर्ता भी माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में उनका नाम बड़े मान सम्मान से लिया जाता है। तो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बात करते हैं भारतीय मूल्यों की, कि क्या हम ऐसे मान लें कि आज के ज़माने में जो हम न्यूज़पेपर में या हमारे समाज के आसपास चोरी, डकैती, लूटपाट सब देख रहे हैं, तो क्या वो सब से हम ऐसे निराश हो जाना चाहिए हमें कि आजकल मूल्यों की कुछ कीमत ही नहीं है, जो हमारे मूल्य, जो भारतीय संस्कार जो माने जाते हैं, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं रही है? क्या ऐसा सोच के निराश हो जाना चाहिए, या फिर ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए, ऐसी आशा बनाए रखनी चाहिए कि नहीं, भारत में अभी तक वो मूल्य जिंदा है? तो उसके लिए द्विवेदी जी हमें कहते हैं कि गांधी जी और तिलक, ना ही सिर्फ गांधी और तिलक की बात हो रही है, यहाँ पे मैं कहूँगी कि हर एक वो जो स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र मिलने के बाद जो हमारा भारत है, वो भारत कैसा होगा। तो क्या ये भारत जिसमें हम रह रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, क्या वो वही भारत है जिसका सपना गांधी जी और तिलक जी जैसे नेताओं ने लिया था? तो द्विवेदी जी बता रहे हैं कि क्या वो मूल्य अभी खत्म हो गए हैं कि जो हमारे भारत में सदियों से चले आ रहे हैं। बहुत सारी संस्कृतियों को हमने यहाँ पे हमने सबका स्वागत किया है ना, जैसे द्रविड़ आए थे बाहर से या यूरोपियन प्रजा आई थी, तो हमारी संस्कृति है वो सबका स्वागत करती है और एक अलग सी संस्कृति मिक्स हो जाती है, फिर हम सब मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो क्या वो संस्कृति अभी नहीं है कि और कोई संस्कृति आ गई है जिसमें चोरी, डकैती, लूटपाट और बाकी सब मूल्य ऐसे ज्यादा हो गए, जो हमारे आंतरिक विकार जिसे हम कहते हैं, लोभ, मोह, वो सब ज्यादा हो गए हैं। तो क्या हमारे जो अच्छे संस्कार है, अच्छे मूल्य है, जो बेसिकली भारतीयों के होते हैं, तो क्या वो अब नहीं रहे? तो ये इसी के ऊपर से द्विवेदी जी कह रहे हैं कि क्या हमें निराश हो जाना चाहिए कि अभी ये सब चीजें नहीं रही, भारतीय मूल्य नहीं रहे। तो यहाँ पे द्विवेदी जी आगे हमें कह रहे हैं कि भारत में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। हमने ये चीज देखी है हमारे समाज में कि धर्म को हमेशा कानून से बड़ा माना जाता है। हम धर्म में कभी कोई त्रुटियां नहीं निकालते हैं, पर हम कानून को कभी नहीं मानते हैं, है ना। जो भी लोग मानते हैं उसमें से त्रुटियां भी हम उतनी ही निकालते हैं कि कानून में ये नियम होना चाहिए था, ये नियम नहीं है, या ये नियम तोड़ने के लिए क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है, ये सब चीजें हैं, ये सब लोग सोचते हैं, पर हम कभी धर्म में त्रुटि नहीं निकालते। तो द्विवेदी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में है वो धर्म को बड़ा माना जाता है कानून से ज्यादा। धर्म के विरुद्ध हम कभी कुछ नहीं सुन सकते। ये चीजें हमने हमेशा महसूस की है समाज में, है ना, कि हम धर्म के ऑपोजिट, धर्म के विरुद्ध हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं, पर अगर कानून के विरुद्ध बोलने की बात आए तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, बहुत सारी त्रुटियां निकालते हैं। आज भी द्विवेदी जी बोलते हैं कि हमारे धर्म में कहा गया है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, है ना, परस्पर संयोग से रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो अगर हमारे धर्म में ये चीज बोली गई है तो हम ये चीज मानते हैं, हम ये चीज आज भी करते हैं, है ना। आज भी हम लोग झूठ बोलने को पाप मानते हैं, चोरी करने को पाप मानते हैं, है ना, किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये भी हमें अच्छा नहीं लगता है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज पाप है ना, क्योंकि हमारे धर्म में ये चीज कही गई है। तो हमारा धर्म और कानून है, देखा जाए तो वो एक ही है ना, पर फिर भी हम भारतीय हैं, वो धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं। तो ये चीज हमारे धर्म में भी कही गई है कि झूठ बोलना या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना
देना है, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करनी है, ये सब चीजें हमारे भारतीय मूल्य है ना। तो ये सब चीजें हम आंतरिक अनुभव करते हैं, ये सब चीजें हम मानते हैं। हम छोटे होते हैं तब से हमें ये बात सिखाई जाती है कि हम जब पहली बार झूठ बोलते हैं तो हमें याद है कि हमें बोला जाता है कि झूठ बोलना पाप है ना। हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हमें हमारे बड़े कहते हैं कि दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, फिर वो प्राणी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे तो इंसानों की बात हो रही है, तो हमें एक दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। और ये सब चीजें हैं, ये सब मूल्य अभी तक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हैं। हमें गुस्सा आता है जब भी किधर भ्रष्टाचार होता है, किसी को अन्याय होता है या किसी को पीड़ा पहुंचाई जाती है, तो हम आक्रोश व्यक्त करते हैं, हम गुस्सा करते हैं ना, अन्याय के सामने लड़ते हैं। तो ये हमारे भारतीय मूल्य है, जहाँ पे हमें आंतरिक जो विकार है उसे निकाल के क्या करना है, हमारे जो मूल्य है उसे जागरूक करना है। अभी द्विवेदी जी अपने ही जीवन की एक घटना का यहाँ पे अनुभव वर्णन कर रहे हैं कि एक बार वो कहीं कुछ काम से बाहर जा रहे थे, तो वो रेलवे से यात्रा कर रहे थे। तो वो ऐसा अपने एक बार अपने वो रेलवे की घटना का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि मैं कहीं काम से बाहर जा रहा था, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या किया कि स्टेशन पे से टिकट बाबू रहते हैं, तो उनसे वो टिकट लेते हैं। तो 10 रुपए की टिकट थी, उनकी जगह पे 10 रुपए की जगह पे वो 100 का नोट दे के आते हैं। तो द्विवेदी जी को तो ख्याल ही नहीं था कि उन्होंने 10 की जगह पे 100 का नोट दिया है, वो तो आके अपने सेकंड क्लास के डब्बे में बैठ जाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद है वो टिकट बाबू वहां पे उन्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं। तो टिकट बाबू रोज आते हैं, तो बहुत जाना पहचाना चेहरा था, वो ढूंढते ढूंढते द्विवेदी जी को बोलते हैं कि ये आपके पैसे, मेरा भी ध्यान नहीं रहा और आपका भी ध्यान नहीं रहा, और आपने मुझे 10 की जगह पे 100 का नोट दे दिया था। तो टिकट के पैसे लेके बाकी बचे पैसे वो द्विवेदी जी को वापस लौटा देते हैं। तो यहाँ से और द्विवेदी जी हमें कहते हैं कि ये सब अगर घटनाएं, ऐसी घटनाएं जब भी हमारे जीवन में होती है ना, तो हमें ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हमारे मूल्य है, जो हमारे भारतीय मूल्य है, वो अभी भी जिंदा है। हाँ, और एक घटना के बारे में यहाँ पे द्विवेदी जी बताते हैं अपने जीवन की, और एक घटना का उल्लेख यहाँ पे द्विवेदी जी हमारे सामने कर रहे हैं कि एक बार वो बस यात्रा कर रहे थे, यहाँ पे साथ में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी थे। तो बस थी, वो गांव पे वो जा रहे थे, तो बस रुक रुक के चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ यांत्रिक खामी है। तो आखिर क्या होता है कि आखिर जहाँ पे उनको पहुंचना था, उससे लगभग 5 मील की दूरी पर बस है वो बंद हो जाती है। अभी बस बंद हो जाती है, रात के 10 बजे थे। हाँ, तो सब लोग बहुत डर जाते हैं, चिंता करते हैं कि अभी हम कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा। उतने में ही बस का जो कंडक्टर था वो क्या करता है, वो साइकिल लेके, बस के ऊपर उसने साइकिल रखी थी, वो साइकिल लेके वो वहां से चल देता है। तो लोग तो तरह तरह की बातें बनाते हैं जो बस में बैठे थे कि ये तो कंडक्टर भाग गया हमें रास्ते में छोड़ के, अभी हम कैसे पहुंचेंगे, रात के 10 बजे हैं, अभी यहाँ पे जंगल में निर्जन स्थल है, तो क्या होगा। फिर कोई बोलता है कि थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे कोई बस लूटी गई थी, तो हमें ये ऐसे ही छोड़ के चला गया, तो हमारा क्या होगा, है ना। और परिवार वालों में सिर्फ हमारे द्विवेदी जी थे कि उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे उनके साथ थे। अभी बच्चे थे छोटे, तो थोड़ी ही देर में उन्होंने भी पानी पानी चिल्लाना चालू किया, भूख लगी थी, रात के 10 बजे थे। हाँ, और निर्जन स्थल, तो वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो सब लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे। तो थोड़ी देर में सब जो लोग थे उन्होंने ऐसा डिसाइड किया ऐसा कि चलो अभी सब पकड़ के ड्राइवर को पूछते हैं या ड्राइवर को मारते हैं कि ये कंडक्टर कहाँ चला गया। तो ड्राइवर ने सुन लिया, वो द्विवेदी जी के पास जाता है कि द्विवेदी जी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग, आप तो कुछ इन लोगों को समझाइए कि ये लोग मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो द्विवेदी जी जाके बोलते हैं उन लोगों को, किसी ना किसी तरीके से ठंडे करते हैं,
और कंडक्टर की राह देखने के लिए बोलते हैं, और ड्राइवर बोलता है कि कंडक्टर और किधर नहीं, दूसरी बस की व्यवस्था करने के लिए गया है। तो वहां पे वो लोग ठंडे पड़ते हैं, नरम रुख अपनाते हैं और किसी तरह से ड्राइवर को नहीं मारते हैं। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर वापस आता है और दूसरे बस की व्यवस्था भी होती है धीरे धीरे। और ना ही केवल वो वापस आता है, और वो क्या करता है, द्विवेदी जी के बच्चों के लिए दूध और पानी की भी व्यवस्था करके आता है। तो ये देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अभी है दुनिया में मूल्यों की कुछ तो वैल्यू है। तो द्विवेदी जी बोलते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि मूल्य खत्म हो गए, है ना, कि सब लोग ठगी रहते हैं, सब लोग चोरी ही करते हैं, कि सब लोग धोखा ही देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में आज भी मूल्य है। किसी ना किसी कोई ना कोई घटना ऐसी हमारे जीवन में होती ही है, कोई ना कोई ऐसा रहता ही है जो हमें हमेशा मदद करता रहता है ना। तो हमें क्यों निराश होना चाहिए? हमें नहीं निराश होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए, परस्पर सहयोग से चलना चाहिए। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय हैं और हम अपने मूल्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और हम अपने मूल्यों पे ही चलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ निबंध। इस घटना के बाद आगे द्विवेदी जी इस पाठ में हमें एक रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक प्रार्थना गीत है, उनकी 2-3 पंक्तियों को यहाँ पे पंक्तियों का उल्लेख करके हमें कुछ बताना चाहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से एक प्रार्थना की है। क्या? कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह ना करूं। मतलब कि द्विवेदी जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी है वो हमेशा भगवान से, ये जो उन्होंने प्रार्थना गीत लिखा था उसमें वो बता रहे हैं कि ऐसा भी दिन अगर आ जाए कि संसार में मुझे केवल नुकसान उठाना पड़े, कोई भी आके मुझे धोखा दे के जाए, पर वो टाइम पे भी, वो समय पर भी हे भगवान, वो अवसर पर भी हे भगवान, कभी मुझे आपके ऊपर संदेह ना हो, कभी मुझे ऐसा नहीं लगे कि आप मेरे साथ नहीं हो या आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। तो मुझे हे भगवान इतनी शक्ति देना, वो कष्ट में से बाहर निकलने की वो शक्ति देना। तो यहाँ पे द्विवेदी जी है वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी की ये प्रार्थना गीत से अपने पाठ का ये बता रहे हैं, ये पाठ में अपने बता रहे हैं कि हमें अगर हमें कभी ऐसी घटनाएं होती भी है हमारे साथ, तो हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। जैसे उन्होंने पहले भी बोला कि भारतीय हैं जो है, हम वो धर्म पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, हमारे मूल्यों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पे कोई ना कोई हमें हमेशा मदद करता रहता है, जो जाना पहचाना नहीं हो फिर भी हमें कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। तो ये था हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या निराश हुआ जाए। तो यहाँ पे द्विवेदी जी हमें बोलते हैं निराश होने की जरूरत नहीं है, भारत में आज भी वो मूल्य है, वो जीवंत है। ओके, थैंक यू। आभार।